जेल में डालिए ना, उसे फांसी लगाइए, उसे जो भी दंड देना दीजिए, पर किसी का घर गिराना ये गलत है। एक एक बिल्डोजर के गिरे हुए बिल्डिंग का हिसाब ले लूंगा मैं। योगी जी ध्यान रखना, वो समय दूर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संत युवराज, जिनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से एक बार फिर से देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बहुत ज़्यादा गहरा रहा है, इस पर इनकी क्या राय है। क्या लग रहा है सर, रामनवमी के बाद हनुमान जयंती को एक बड़ा जो है वो पिक्चर क्लियर नज़र आती है और ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर मुस्लिम ने एक बार फिर से पथराव किया और एक बार फिर से हिंदू के त्यौहार को जो है मोहरा बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात के लिए कि भाई आप लोगों ने विचार को आगे रखा, पर ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में सब शांति से रह रहे हैं। आप गली मोहल्लों में जाकर के देखो, ना तो कोई हिंदू में दरार है ना मुसलमान में दरार है। ये केवल राजनीतिक लोग हैं, वो उठा पटक करते हैं। बीजेपी तो आप भी तो खुद संत हैं, मैं आपको संतों के मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना एक्सेप्ट करेगा ऐसे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात नहीं, मुसलमान कहाँ पर गलत है। भाई मुसलमान की अजान सदैव से चल रही थी, चलती रहनी चाहिए थी। ये कौन सा मुद्दा है कि अजान के समय ही हनुमान चालीसा होगी और माइक लगा करके होगी, डीजे लगा करके होगी, उनके सामने होगी। तो जब हनुमान जयंती पर लाउड स्पीकर बजा के हनुमान जी की चालीसा चलती है तो भी तो मुस्लिमों को दिक्कत होती है ना। उसके बाद ही तो दिक्कतें बड़ी है ना। नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होती है। ये केवल एक प्रोपगंडा है, ये उनकी सोची साजी साजिश है। हिंदू मुसलमान में दरार डालने के लिए भाजपा को कोई इनको मुद्दे चाहिए। चुनावों का दौर आ रहा है, फिर से भाजपा पर आ गए, भाजपा कोई टारगेट करेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंतर्गत में यदि हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना हो तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे होने चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, मुद्दा होना चाहिए डीजल पेट्रोल का, मुद्दा होना चाहिए जो कि गैस सिलेंडर का, मुद्दा होना चाहिए डॉलर का, होना चाहिए हमारी जीडीपी का, होना चाहिए। ये मुद्दे जन कहाँ खो गए हैं। अब मुद्दा केवल एक ही रह गया, हनुमान चालीसा है, अजान है, मंदिर है, मस्जिद है। तो मैं ये कह रही हूँ, इससे पहले जो सरकार थी वो इन मुद्दों पर नहीं लड़ती थी क्या? नहीं, वो मुद्दे पे लड़ती थी, परंतु कुछ बातें ऐसी थी जब विपक्ष में बीजेपी बैठती थी तो उनके मुद्दे आपको नजर नहीं आए? तो आप ये देखिए, गैस सिलेंडर थोड़ा महंगा हुआ तो यही लोग चूड़ियाँ लेके पहुंच जाते थे, और जो कि डीजल पेट्रोल जो कि महंगा हुआ तो ये लोग बैलगाड़ी से संसद पहुंच जाते थे। तो वो दौर भी था, वो जमाना था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्दे की बात होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान, हनुमान चालीसा, अजान, माइक, ये मुद्दे नहीं है, ये लोगों को भटकाया जा रहा है। तो आप बताइए, आपको तकलीफ है या नहीं है अजान? अगर अजान होती है तो आपको दिक्कत है इस बात से? ये अजान से सुकून मिलता है, और अजान होती है तो हम अपने काम रोक देते हैं और हमें अच्छा लगता है। अजान से क्या दिक्कत क्या है? मतलब इतने धर्मनिरपेक्ष हैं आप? हाँ, धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब राष्ट्रीय गान होता है तो हम वहीं खड़े हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हनुमान चालीसा हो जाती है तो हृदय गदगद हो जाता है, आरती सुनाई पड़ती है तो हृदय गदगद हो जाता है। देखिए मेरी बात सुनो, मुसलमान कभी भी गलत नहीं है। मुसलमान ने कभी भी, हिंदू गलत है? मैं कह रहा हूँ, मुसलमान का एक भी मुझे बताइए कि किसी जो कि मंदिर पर जाकर के हिंदू गलत है? कभी भी एक मंदिर पर जो कि कोई अपना मुस्लिमों का इतना पक्ष रख रहे हैं, आप तो खुद हिंदू हैं। आप बता दीजिए ना, हिंदू गलत है? आप बात ही नहीं कर रहे। आप मुझे बता दीजिए हिंदू गलत है कि नहीं। मैं मोदी कहना चाहता, हाँ, तो मैं मोदी भक्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात पूरी सुनिए कि आज तक एक भी कोई बात बताइए किसी मुसलमान ने मस्जिद के ऊपर जाकर के, वो मुसलमान ने हिंदू मंदिर के ऊपर कोई भगवा जो कि फहराने की कोशिश की हो किसी प्रकार से। नंगी तलवारें करते हैं और राम राम 2020 के दंगे दिल्ली में भूल गए, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। ये कोई भाषा का प्रयोग है? तो उसके चक्कर में आप सभी हिंदू को गलत बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, गलत है ना, उनको रोकिए ना अच्छी प्रकार से। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि अजान रोकी तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ। अजान को कोई रोक नहीं सकता है। कोई माइक को हाथ लगा करके दिखाओ तो खड़े हो जाइए योगी आदित्यनाथ के आगे। हम खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अब आपके सामने बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ भी सुन ले, मोदी जी भी सुन ले। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर रीजन का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं। यहाँ पर राजनीति रोजगार के विषय में कीजिए, महंगाई के विषय में कीजिए, डीजल पेट्रोल पर कीजिए, गैस सिलेंडर पर कीजिए। या हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। इन पर जब कोई मुद्दा नहीं रहा तो हनुमान चालीसा का मामला उठा दिया। राज ठाकरे को मोदी जी ने फ़ोन किया कि भाई कोई मुद्दा होना चाहिए और महाराष्ट्र से मुद्दा उठाओ। उन्होंने फिर विचार किया। हनुमान जयंती आपको कैसे पता? बीच की बात है, आपको
नहीं, हमको तो पता होता है, इसमें क्या दिक्कत है? आप इसका प्रमाण ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट हमसे प्रमाण ले सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और कह दिया कि ये मुद्दा उठाइए, वही मुद्दा उठा दिया। अब लोग तो पागल हैं, माइंडलेस हैं, वो क्या जाकर लहरा, जो कि भगवा लहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे मैं क्या, हनुमान चालीसा बोलिए, हम बचपन से बोलते आए हैं, आज भी बोलते हैं, परंतु उसके लिए एक समय होता है, एक सीमा होती है। और ये नहीं कि हम किसी को भी रोकने के लिए राम और कृष्ण का या हनुमान जी की वोट लें। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि कोई मस्जिद को आंच पहुंचाएगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, और कोई यदि मुसलमान मंदिर को हाथ लगाएगा तो उसके भी हाथ काट दिए जाएंगे। हम दोनों के लिए तैयार हैं, ध्यान रखिए इस बात के लिए। हम ना हिंदू की दादागिरी चलने देंगे, कट्टरता, ना मुसलमान की चलने देंगे। ये देश सेकुलरिज्म है, यहाँ पर जो शांति से रहेगा वो यहाँ पर रह सकता है। मैं कह परिवार नियोजन की बात क्यों नहीं करते आप? जनसंख्या नियंत्रण की बात करो ना। जैसे एक बच्चे से 2 बच्चे होते हैं, उसकी जबरदस्ती नसबंदी कीजिए, ये बात जायज़ है? इसमें हम सरकार के साथ हैं, इसमें मुसलमान खिलाफ बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आपको इससे क्या तकलीफ है? देखिए, मेरे बेरोजगारी हो रही है। आज प्रधानमंत्री यदि रोजगार देते हैं और 2 साल के बाद में जो चौगुने बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो मैं सभी संप्रदाय को कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कहूँगा, 2 बच्चे से ऊपर बच्चे नहीं होने चाहिए। 2 बच्चे से ऊपर बच्चे हों तो उनके सभी सुविधाएं हटा दी जाएं। तो जब दो बच्चों की बात की गई थी उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले, तो तमाम विपक्षी पार्टियां भी तो उसके खिलाफ थी, अब आप उसके साथ आ गए हैं। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं अपना विचारधारा बता रहा हूं। मैं विचारधारा बता रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको फायदा होगा 2 बच्चे पैदा होने से। 3 बच्चे जिसके हों उसकी जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया जाए, परिवार नियोजन का नसबंदी कर दी जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे मुद्दों कहाँ गया रामदेव जो कहता 35 रुपए का डीजल पेट्रोल चाहिए, 250 रुपए का गैस सिलेंडर चाहिए या 900 का चाहिए, तो वो कहाँ चला गया रामदेव? मैं कहना चाहता हूँ, रामदेव किस बिल में छिप गया है? जो कि लाला रामदेव, मैं रामदेव के विषय में कह रहा हूं। लाला नहीं, बाबा रामदेव। नहीं, लाला रामदेव है, बाबा नहीं है। बाबा होते तो वो ये काम ही नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पत्रकार, आप संत हैं? एक पत्रकार ने पूछ लिया और उसने जो कि हड़का दिया। मैं ये कह रहा हूँ, हिम्मत है तो हमको हड़का के देख, तेरे एक प्रोटेक्शन तोड़ दूंगा, पतंजलि की एक दुकान नहीं छोड़ूंगा मैं। तो इतने पावरफुल हैं, अभी भाजपा का हाथ है सर पर, और आप बाबा रामदेव को धमकी दे रहे हैं। सरकार क्या करेगी? शुगर का जो कि चर्बी मिला करके देसी घी, गाय का मांस का, जो गाय के जो कि देसी घी के नाम पर बेचते हैं, शर्म आनी चाहिए ना। हर चीज में मिलावट है, स्वदेशी कह करके विदेशी से भी महंगा बेचते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, रामदेव का सामान महंगा है और जो कि चाइना का सामान यहाँ पर सस्ता है। चाइना से सस्ता बेच के दिखाओ, तब तो स्वदेशी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, एक तरफा ये मामला कर रहे हैं, कोई विकास के मुद्दों की बात ही नहीं ले रहा है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। मैं 5 तारीख को जंतर मंतर पर जा रहा हूँ, 1 तारीख को जाना था, किसी कारण से जब 5 तारीख को किया है तो 5 तारीख को जा रहा हूँ इन्हीं सब मुद्दों पर कि रोजगार होना चाहिए, महंगाई समाप्त होनी चाहिए, हम लोगों को आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, हिंदू मुसलमान की राजनीति को समाप्त करें, ये हनुमान चालीसा वाला विवाद, माइक वाला विवाद, ये सब समाप्त करें। एक बाबा रहता है, जन कहाँ रहता है, कौन से प्रदेश का सीएम है, वो कहता है बिल्डोजर चला दूंगा। अरे तो गलत पे बुलडोजर नहीं चलेगा, अवैध पे बुलडोजर चल रहा है तो मैं कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत है, उसके बच्चे तो गलत नहीं है ना। और बिल्डोजर से मकान गिरता है, उनके बच्चों का गिरता है ना, उसे जेल में डालिए ना, उसे फांसी लगाइए, उसे जो भी दंड देना दीजिए, पर किसी का घर गिराना ये गलत है। एक बिल्डोजर के गिरे हुए बिल्डिंग का हिसाब ले लूंगा मैं। योगी जी ध्यान रखना, वो समय दूर नहीं है। गोरखपुर भी तो गए थे ना आप लड़ने, आ गए ना हार के। बोलते तो बहुत है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। मैंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, मैं हारा नहीं था। यदि मैं लड़ता तो समाजवादी पार्टी कौन सा जीत गई? मैं कह रहा हूँ वो जो कि ठीक है, वो हार गई, ये एक विडंबना थी। पर इतना जरूर बता रहा हूँ, मैं 2024 में छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। 22 में भी आपने यही कहा। 2024 में वोटों से पटक पटक के, रगड़ रगड़ करके मारूंगा, भगा भगा करके मारूंगा, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, कोई भी क्यों ना हो। आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी जो खुद इतना जोश में थी, उसका भी जोश ठंडा हो गया। अब 24 में तो क्योंकि जब भाजपा 22 जीती गई है तो कहते हैं उत्तर प्रदेश से ही रास्ते खुलते हैं लोकसभा के, तो क्यों लग रहा है कि अब जीतना आसान है? ईवीएम मशीन का मामला था और कुछ मामला नहीं था बहन। भाजपा जीती है तो ईवीएम पर ठीक नहीं, ईवीएम जीती है, भाजपा नहीं जीती है, इस बात को हम पक्का कह रहे हैं। और हम एक बात कहना चाहते हैं, और आप जीतते तो क्या ईवीएम पे नहीं सवाल उठता? नहीं उठाते हम, ऐसा कुछ नहीं, ईवीएम के विषय में तो कहते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा की नीति बिल्कुल गलत है, सांप्रदायिकता की नीति है, अलगाव। किसकी नीति अच्छी है?
आपके? मैं ये कहना, हमारी नीति सबसे अच्छी है। तो अपने आप को तो सभी अच्छे कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते नहीं है। हमारे ऊपर एक दाग बताइए किसी प्रकार का, एक भी घोटाला बताइए किसी प्रकार का, और हमारे लोग जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, भाजपा भी तो अपने नेताओं को बहुत अच्छा कहती है। भाजपा की नींव भी मेरे पिताजी ने रखी थी, दीनदयाल शास्त्री, जो दीनदयाल उपाध्याय के मामा के लड़के थे। मेरे पिता का नाम दीनदयाल शास्त्री, एक साथ रहते थे। जनसंघ की स्थापना के बाद में रामराज परिषद बनाई, धीरे धीरे करके मधोक जी के पास मिले। तो आप भाजपा में क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी इसका नाम रखा, और उन्होंने काफ़ी एमएलए लड़ाए, और सिंधिया जी को हाथ में जब ये पार्टी सौंपी, उसके बाद पिता हमारे अलग हट गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वो आरएसएस के विचारधारा के व्यक्ति थे, और मैं जो कि इन लोगों की विचारधारा से मेरा मिलान नहीं खाता है। ये कट्टरता की बात करते हैं। तो मतलब आरएसएस कट्टर है? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में हिंदू कट्टर हो चाहे मुसलमान कट्टर हो, कट्टरता का मैं विरोध करता हूँ। मैं सेकुलर रीजन को पसंद करता हूँ। इस देश में शांति चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आरएसएस भी तो कह रही है ना आपकी, आरएसएस भी तो अब सेक्युलरिज्म चाहती है, तो अब आरएसएस का भी विरोध करेंगे, मतलब हर चीज का विरोध करेंगे। वो तो ये कहती है हिंदुओं से तो नहीं आपको दुश्मनी वो कहती है हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र किसी में दम हो तो घोषित करके दिखा दीजिए। तो इतना क्यों मुस्लिमों के लिए आपके अंदर प्रेम उमड़ रहा है? कहीं मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं चाहिए? अभी कुछ दिन पहले एक सुनील शास्त्री थे, जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको पता नहीं, मार मार के भगाया हमने उनको। उन्होंने क्या किया, प्रोपेगेंडा रच दिया कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? क्यों दिक्कत है आपको? हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो गया तो? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दलित राष्ट्र है, दलित राष्ट्र रहेगा, मूल निवासियों का राष्ट्र है। ये आप डिसाइड करेंगे क्या? सत्ता आएगी तब ना? नहीं 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 नहीं, मैं ये कहना, अम्बेडकर जी का शासन है, अम्बेडकर जी का संविधान चलेगा। इस संविधान का हम विरोध नहीं कर सकते किसी भी स्थिति के अंदर। हिंदू सेना का हम इसका विरोध करेंगे, हिंदू राष्ट्र का घूम चुकी विरोध करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगला प्रधानमंत्री अम्बेडकर वंशज बनना चाहिए। पहले तो मुस्लिम बन रहा था। नहीं नहीं, मैंने अपने ही बात पे नहीं टिक रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री के लिए मुसलमान, प्रधानमंत्री आपने मैं 2029 के लिए कहा था। आप तो पता नहीं 2050 तक 2024 के लिए, 2024 के अंतर्गत में दलित ही जो कि प्रधानमंत्री बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मूल निवासी बनेगा। ये देश मूल निवासियों का है। भारत ना मुस्लिम राष्ट्र होगा ना हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जो है वही रहेगा, सेकुलरिज्म का राष्ट्र रहेगा। और ये दलित राष्ट्र है, दलित राष्ट्र रहेगा, मूल निवासियों का देश है, मूल निवासियों का देश रहेगा। तो ये थे हमारे साथ संत युवराज, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की। काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए नजर आए, और हर बार की तरह एक बार फिर से इन्होंने योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर पूरी तरीके से आरोप लगाया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।